नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। नमः शिवाय। शिवजी प्रेम से शुरू करते हैं। पहली विधि प्रेम से संबंधित है, क्योंकि प्रेम तुम्हारे अनुभव में वे निकटतम चीज है जिसमें तुम विश्राम में होते हो। अगर तुम प्रेम नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए विश्राम करना असंभव है। अगर तुम विश्राम कर सको तो तुम्हारा जीवन प्रेम पूर्ण जीवन बन जाएगा। तनावग्रस्त आदमी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि तनावग्रस्त आदमी सदैव उद्देश्य के साथ जीता है। वह धन कमा सकता है लेकिन प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम उद्देश्यहीन है। प्रेम कोई वस्तु नहीं तुम जिसे इकट्ठा कर सको। तुम इसे इकट्ठा नहीं कर सकते, तुम इससे बैंक बैलेंस नहीं बना सकते, तुम इससे अपने अहंकार को मजबूत नहीं कर सकते। वास्तव में प्रेम बेतुका कृत्य है। इसके परे कोई अर्थ नहीं, इसके परे कोई उद्देश्य नहीं। यह अपने आप में अस्तित्व रखता है, किसी और चीज के लिए नहीं। आप किसी चीज के लिए धन कमाते हो, यह एक साधन है। आप किसी के रहने के लिए घर बनाते हैं, यह एक साधन है। प्रेम एक साधन नहीं है। आप प्रेम क्यों करते हैं? आप किस लिए प्रेम करते हैं? प्रेम अपने आप में साध्य है। यही कारण है कि एक मन जो हिसाब किताब वाला है, तार्किक है, एक मन जो कि उद्देश्य की भाषा में सोचता है, वो प्रेम नहीं कर सकता। और जो मन हमेशा उद्देश्य की भाषा में सोचता है, वह तनावग्रस्त रहता है। वो प्रेम नहीं कर सकता, और जो प्रेम नहीं कर सकता वो प्रभ नहीं पा सकता। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, गुरु गोविंद सिंह जी के वचन है। क्योंकि उद्देश्य केवल भविष्य में ही पूरा हो सकता है, यहां और अभी नहीं। आप एक घर बना रहे हैं, आप इसमें अभी नहीं रह सकते, आपको पहले इसे बनाना होगा। आप इसमें भविष्य में रह सकते हैं, अभी नहीं। आप धन कमा सकते हैं, बैंक बैलेंस भविष्य में बनेगा, अभी नहीं। साधन आपको अभी उपयोग करने होंगे और साध्य भविष्य में आएंगे। प्रेम हमेशा यही है, यही, इस पल। इसका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए प्रेम ध्यान के इतना निकट है, इसलिए मृत्यु भी ध्यान के इतना निकट है, क्योंकि मृत्यु भी हमेशा यही है और अभी है, ना जाने कब, किस पल, इसी पल। ये कभी भविष्य में नहीं हो सकती। क्या तुम भविष्य में मर सकते हो? तुम केवल वर्तमान में ही मर सकते हो। अभी आई, अभी आई। भविष्य में कभी कोई नहीं मरा। तुम भविष्य में कैसे मर सकते हो? या तुम अतीत में कैसे मर सकते हो? अतीत जा चुका है, वे अब नहीं है, इसलिए तुम उसमें नहीं मर सकते। भविष्य अभी नहीं आया है, इसलिए तुम उसमें कैसे मर सकते हो? मृत्यु हमेशा वर्तमान में घटती है। मृत्यु, प्रेम, ध्यान, ये सब वर्तमान में घटित होते हैं। इसलिए अगर तुम मृत्यु से डरते हो तो तुम प्रेम नहीं कर सकते। अगर तुम प्रेम से डरते हो तो तुम ध्यान नहीं कर सकते। अगर तुम ध्यान से डरते हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ इस अर्थ में नहीं कि किसी उद्देश्य के लिए, बल्कि व्यर्थ इस अर्थ में कि तुम इसमें कभी भी कोई आनंद अनुभव नहीं कर पाओगे। ये निरर्थक होगा। इन तीनों को जोड़ना अजीब लग सकता है, प्रेम, ध्यान, मृत्यु। ऐसा नहीं है, ये समान अनुभव है। इसलिए अगर तुम एक में प्रवेश कर सकते हो तो तुम शेष दो में भी प्रवेश कर सकते हो। शिवजी प्रेम से शुरू करते हैं। वे कहते हैं, प्यारी, जब तुम्हें दुलारा जा रहा हो तो दुलार को शाश्वत जीवन की तरह स्वीकार करो। इसका क्या अर्थ है? दुलारी यहां रूह को कहा गया है। बहुत सी बातें हैं। एक, जब तुम्हें प्रेम किया जा रहा होता है तो अतीत समाप्त हो जाता है, भविष्य नहीं। तुम वर्तमान के आयाम में आगे बढ़ते हो। तुम अभी में आगे बढ़ते हो। क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? अगर तुमने कभी प्रेम किया है तो तुम जानते हो कि मन अब वहां नहीं है। इसलिए तथाकथित बुद्धिमान लोग कहते हैं कि प्रेमी अंधे, ना समझ पागल होते। संक्षेप में वे जो कहते हैं वे सही है। प्रेम अंधे होते हैं, प्रेमी अंधे होते हैं।
क्योंकि उनके पास भविष्य के लिए आंखें नहीं होती ताकि वे ये गणना कर सकें कि वे क्या करने जा रहे हैं। वे अंधे होते हैं, वे अतीत की नहीं देख सकते। प्रेमियों को क्या हो गया है? वे बस यहाँ और अभी चलते रहते हैं, अतीत या भविष्य के बारे में कोई विचार किए बिना, परिणामों के बारे में कोई विचार किए बिना। इसीलिए उन्हें अंधा कहा जाता है। वे हैं जो लोग हिसाब किताब करते हैं, उनके लिए वे अंधे हैं। और जो लोग हिसाब किताब नहीं करते, उनके लिए वे दृष्टा है। जो लोग हिसाब किताब नहीं करते, वे प्रेम को ही असली आंख मानते हैं, असली दृष्टि के रूप में देखते हैं। और असली दृष्टि भी यही है। तुम पार देख सकते हो किससे? प्रेम से। तो पहली बात, प्रेम के क्षण में अतीत और भविष्य नहीं रहते। तब एक नाजुक बात समझनी है, जब ना अतीत है और ना भविष्य, तो क्या तुम इस क्षण को वर्तमान कह सकते हो? यह केवल दोनों के बीच का वर्तमान है, अतीत और भविष्य के बीच। ये सापेक्ष। अगर ना अतीत है और ना भविष्य, तो इसे वर्तमान कहने का क्या मतलब है? यह अर्थहीन है। इसीलिए शिव वर्तमान शब्द का प्रयोग नहीं करते। वे कहते हैं शाश्वत जीवन। उनका मतलब है अनंत काल। अनंत काल में प्रवेश करो। हम समय को तीनों भागों में बांटते हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य। वे विभाजन झूठा है, बिल्कुल झूठा है। समय वास्तव में अतीत और भविष्य है। वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है। वर्तमान अनंत काल का हिस्सा है। जो बीत गया वे समय है, जो आने वाला है वे समय है, जो है वे समय नहीं है, क्योंकि वे कभी नहीं बीतता। वे हमेशा यही है, अभी हमेशा यही है, ये हमेशा यही है, ये अभी शाश्वत है। यदि आप अतीत से चलते हैं तो आप कभी वर्तमान में नहीं जा सकते। अतीत से आप हमेशा भविष्य में जाते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं आता जो वर्तमान हो। अतीत से आप हमेशा भविष्य में जाते हैं। वर्तमान से आप कभी भविष्य में नहीं जा सकते। वर्तमान से आप गहरे और गहरे, अधिक वर्तमान और अधिक वर्तमान में जाते हैं। ये शाश्वत जीवन है। हमें इसे इस तरह से कह सकते हैं, अतीत से भविष्य तक समय है। समय का मतलब है कि आप एक समतल पर एक सीधी रेखा में चलते हैं, या हम इसे क्षैतिज कह सकते हैं। जिस क्षण आप वर्तमान में होते हैं, आयाम बदल जाता है। आप लंबवत चलते हैं, ऊपर या नीचे, ऊंचाई की ओर या गहराई की ओर। लेकिन तब आप कभी भी क्षैतिज रूप से नहीं चलते। एक बुद्ध, एक शिव समय में नहीं, शाश्वतता में जीते हैं। इसलिए पहला प्रेम द्वारा है। इसके माध्यम से आप समय से दूर जा सकते हैं। यही कारण है कि हर कोई प्रेम पाना चाहता है, हर कोई प्रेम करना चाहता है, और कोई नहीं जानता कि प्रेम को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, प्रेम की इतनी गहरी चाह क्यों है। और जब तक आप इसे ठीक से नहीं जानते, आप ना तो प्रेम कर सकते हैं और ना ही प्रेम पा सकते हैं, क्योंकि प्रेम इस धरती पर सबसे गहरी घटनाओं में से एक है। हम सोचते रहते हैं कि हर कोई अपने जैसा प्रेम करने में सक्षम है। ये सच नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए आप निराश हैं। प्रेम एक अलग आयाम है, और यदि आप समय पर किसी से प्रेम करने का प्रयास करते हैं तो आप अपने प्रयास में पराजित होंगे। समय के साथ प्रेम संभव नहीं। शिव कहते हैं कि तुम प्रेम पूर्ण बनो। जब तुम आलिंगन में हो, आलिंगन ही बन जाओ, चुंबन ही बन जाओ। अपने आप को इतनी पूरी तरह भूल जाओ कि तुम कह सको कि मैं अब नहीं हूं। केवल प्रेम ही अस्तित्व रखता है। तब हृदय नहीं धड़क रहा होता, पर प्रेम धड़क रहा होता है। तब रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा होता, प्रेम प्रवाहित हो रहा होता है। और आंखें नहीं देख रही होती, प्रेम देख रहा होता है। तब हाथ स्पर्श करने के लिए नहीं बढ़ रहे होते, प्रेम स्पर्श करने के लिए बढ़ रहा होता है। प्रेम ही बन जाओ और अनंत जीवन में प्रवेश करो। प्रेम अचानक तुम्हारे आयाम को बदल देता है। तुम समय से बाहर फेंक दिए जाते हो
और तुम शाश्वतता का सामना कर रहे होते हो। प्रेम एक गहन ध्यान बन सकता है, संभवतः गहनतम। प्रेमियों ने कभी कभी वे जाना है जो संतों ने नहीं जाना, और प्रेमियों ने उस केंद्र को छुआ है जिसे अनेक योगी छू नहीं पाए, चूक गए। पर यह केवल एक झलक ही रहेगा, तब तक कि तुम अपने प्रेम को ध्यान में रूपांतरित नहीं करते। तंत्र का अर्थ यही है, प्रेम का ध्यान में रूपांतर होना। यही शिव कहते हैं कि प्रेम पूर्ण बनो, प्रेम पूर्ण, ताकि तुम उस बिंदु को छू सको जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। नमः शिवाय।